द वीडियो ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। इसे हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है और मेल्स में ये रूडिमेंट्री होता है, फीमेल में फंक्शनल होता है और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर है ये। और प्रेगनेंसी के बाद न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लैक्टेशन के थ्रू, लैक्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, इसकी सिचुएशन, ये प्रेजेंट कहाँ पे है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन का कंटेंट है और चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, अपर, लोअर, मीडियल, लेटरल, उसकी पोजीशन के हिसाब से। अब जो अपर और लेटरल या अपर और आउटर जो क्वाड्रेंट है उसका एक एक्सटेंशन होता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एक्सिला की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो ये जो एक्सटेंशन है इसकी जो ओपनिंग होती है डीप फेशिया में, तो उस ओपनिंग का नाम होता है फोरामेन ऑफ लैंगर। तो यहाँ दो चीज़ें आ गई, एक तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस नई चीज़ है और उसके साथ उसकी ओपनिंग डीप फेशिया में, उस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। ये एक्सिला में लाई करता है, एक्सिला की तरफ डायरेक्टेड भी होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका एक्सटेंशन, बेस का एक्सटेंट क्या होता है। तो वर्टिकली फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक। तो ये इसके बेस का एक्सटेंशन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डीप रिलेशंस की। सो ये स्ट्रक्चर सुपरफिशियल फेशिया में, तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया। और इसके साथ साथ मसल्स जो डायग्राम में दिख रही है, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर और नीचे कुछ पार्ट है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन का। इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखें यहाँ पे, तो एक चीज़ होती है रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये स्पेस होती है सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में भी, इन दोनों के बीच में लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, थोड़ा स्लाइटली मोबाइल होते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। रेट्रो मेमोरी स्पेस प्रेजेंट है इसलिए। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर में स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा की बात करेंगे। तो स्किन की बात करें, स्किन में दो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, निपल और एरियोला। निपल प्रोजेक्शन है कोनिकल और ये भी डार्क कलर का होता है। और इसकी सिचुएशन देखिए तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, 10 सेंटीमीटर अबोव 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और इसी में ओपन होती है लैक्टिफेरस डक्ट, निपल में ओपन होती है 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। और इसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स भी होती है, नर्व सप्लाई भी अच्छा खासा होता है, तो ये सेंसरी भी होते हैं। ओके, एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देन एरियोला की बात करें, ये आसपास जो कि पिगमेंटेड स्किन होती है उसे कहते हैं, और ये सेबेशियस ग्लैंड से रिच होती है। और ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी, इन्हीं सेबेशियस ग्लैंड का इनलार्जमेंट को बोलते हैं लैक्टेशन के टाइम पे। हाँ, पैरेन्काइमा मतलब इसके टिश्यू किस टाइप के होते हैं वो देखें तो यहाँ पे कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप का ग्लैंड होता है, ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। अब इसके 15 to 20 लोब्यूल्स होते हैं जो कि फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट बन के ओपन होते हैं निपल में। देन तो सारे जो लोब्स हैं वो लोब ओपन होंगे लैक्टिफेरस डक्ट में और वो आगे जाके लैक्टिफेरस साइनस के थ्रू आगे ओपन हो जाएंगे। साइनस एक एम्पुलेटेड फुला हुआ पार्ट है। देन स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में फाइबर्स भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है। जो फाइबर्स हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जिसका नाम है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसके स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पोजीशन पे अटैच करके रखते हैं फर्मली। और बाकी बचे हुए पार्ट में फैट प्रेजेंट होता है, तो फैट और फाइबर्स स्ट्रोमा बनाते हैं। अब आता है ब्लड सप्लाई इसका। तो आर्टेरियल सप्लाई देखें तो ये हाईली वेस्कुलर है और इसमें मेनली 3 तरह की आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, एक्सिलरी आर्टरी और उसकी 3 ब्रांचेस, सबक्लेवियन आर्टरी और उसकी 1 ब्रांच, और लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इस सब के नाम अब आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबक्लेवियन की इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि स्टर्नम के पैरेलल रन करती हुई दिख रही है मीडियली, और साथ ही साथ एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच और सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, सुपीरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी।
एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच ये सप्लाई कर रही है, और साथ ही साथ जैसे देखिए देखा लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी भी सप्लाई कर रही है। वेनस ड्रेनेज भी वही है, जो मेन आर्टरीज जो सप्लाई कर रही थी वही उसी नाम की वेन्स भी सप्लाई कर रही, जैसे कि इंटरनल थोरेसिक वेन, एक्सिलरी वेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। इन सब के कुछ पार्ट निपल रीजन में सर्कुलर वेनस सर्कल बनाता है। इस वेनस सर्कल से कुछ वेन्स निकल रही हैं, कुछ सुपरफिशियली रन कर रही हैं तो कुछ थोड़ा सा डीप में। तो सुपरफिशियल इंटरनल थोरेसिक और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ नेक रन करती है, और डीप एक्सिलरी वेन्स रन करती है। अब नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो हम सेपरेट वीडियो में देंगे। सो जो नए वर्ड्स देखे वो है हमने एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस और फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर उसकी ओपनिंग है और ये अपर लैटरल क्वाड्रेंट का एक्सटेंशन है। इसके साथ बर्स्कल्स ऑफ मोंटगोमेरी, जो कि इनलार्ज सेबेशियस ग्लैंड होते हैं एरियोला की, प्रेगनेंसी लैक्टेशन के टाइम पे इनलार्ज हुए होते हैं, और लिगामेंट ऑफ कूपर स्ट्रोमा में फाइबर्स होते हैं।